किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कपड़े कौन से पहनूं कि दूसरों को अच्छा लगूं, ये तो सब सोचते हैं, लेकिन कर्म कौन से करूं कि भगवान को अच्छा लगूं, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की, एम्प्लॉय की, जो बड़ा नेक दिल इंसान था, सबका ख्याल रखता था। ऑफिस में सब उससे खुश रहते थे, बड़ा अच्छा इंसान था। यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी खुश रहते थे। सबका ख्याल रखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें से एक था। और उसकी एक आदत थी कि जब वो ऑफिस से शाम में घर जाता था तो डिनर करने के बाद में कुछ बिस्किट के पैकेट्स अपने साथ में लेता और बाहर जाता। कॉलोनी में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको बिस्किट्स खिलाता था। ये उसकी हैबिट थी। और डेली वो इवनिंग वॉक पर जो है खाना खाने के बाद में निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ऑफिस से आने में लेट हो गया। अब जब वो घर पहुंच रहा था तो रास्ते में से चिंता सता रही थी कि वो छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। घर पहुंचा, बीवी ने कहा कि डिनर तैयार है, खाना खा लेते हैं, फिर आप चले जाना, मैं भी चल लूँगी आपके साथ में, जो छोटे बच्चे उनको खिला देंगे। तो सामने ने कहा नहीं, मैं खाना बाद में खाऊंगा, वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बिना देरी के लाओ बिस्किट के पैकेट्स निकालो, फटाफट बिस्किट खिला के आते हैं पहले उनको, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो उसकी बीवी गई, जाकर किचन में देखा तो बिस्किट के पैकेट्स खत्म हो गए थे। और देरी इतनी हो चुकी थी, 11 साढ़े 11 बज गई थी कि आसपास की दुकानें बंद। उसने फ़ोन ऑन करके देखा लेकिन कुछ ऑर्डर नहीं हो पा रहा था, क्या करें। उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं ना, आज चपाती खिला देते हैं, चलो चपाती लेके चलते हैं। चपाती लेके गए, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों की तो आदत लग गई थी बिस्किट्स खाने की। उन्होंने चपाती उनके सामने रख दी, लेकिन उन्होंने खाई नहीं। अभी चिंता में पड़ गए, क्या करें, तो भूखे सो जाएंगे आज, कैसे इनकी मदद करें, क्या करें। टेंशन हो गई उस आदमी को। उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, चलो अपन खाना खाते हैं। लेकिन ये खाना खाने को तैयार नहीं। बोले नहीं, कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ढूंढा तो वो वाला डिब्बा मिला जिसमें वो महंगे वाले बिस्किट्स रखे थे, जो मेहमानों के लिए रखते हैं, काजू बादाम वाले। तो इस आदमी ने कहा लाओ वही वाला दे दो। तो बीवी ने कहा उसमें भी 7-8 ही हैं। बोले नहीं कोई बात नहीं, 7-8 ही हैं। 7-8 से तो क्या होगा, एक एक बिस्किट सबके जो है इससे आएगा, उससे पेट भी नहीं भरेगा और गुस्सा हो जाएंगे। फिर से बीवी ने कहा हाँ यही तो कह रही हूँ, नहीं हो पाएगा कुछ भी, तुम छोड़ो ना उनकी मदद, अब खाना वाना खाते। बाद में फिर से टेंशन में था, सोच रहा था। उसने कहा लाओ तुम दे दो मुझे। उसने बाहर की तरफ देखा तो बच्चे भी बैठे हुए थे। उसकी पत्नी ने कहा अरे छोड़ो ना, तुम समझ ही नहीं रहे हो, टीवी ऑन करती हूँ, थोड़ा टीवी देखो, रिलैक्स हो जाओ, खाना खाओ। उसकी पत्नी ने थाली लगा दी। बेमन से इस आदमी ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद बिना देरी के बाहर निकला कि जाकर के उनको ये 7-8 बिस्किट्स में खिला करके फ्री होता हूँ, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। बाहर गया तो देखा सारे बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक बच्चा बैठा हुआ था। उसके सामने जाकर के वो 7-8 बिस्किट्स रख दिए, उसका पेट आराम से भर गया, बड़ा खुश होता हुआ निकल लिया वो। और ये आदमी जब वापस आ रहा था अपने घर में, दरवाजा बंद कर रहा था, लॉक कर रहा था, तो सोच रहा था कि हम इंसानों के साथ में भी यही होता है। हम जो मांगते हो नहीं मिलता तो हम उदास होकर निकल लेते हैं, कई बार कोसने लगते हैं ऊपर वाले को कि मेरी बात नहीं सुनी, मेरा काम नहीं किया। हम भूल जाते हैं कि प्रतीक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। वो जो छोटा सा पिल्ला था जो वेट कर रहा था, बच्चा, वो सिर्फ इसलिए वेट कर रहा था, उसे भरोसा था कि जो आता है रोज हमें खिलाने के लिए, वो आएगा, बिस्किट्स लेकर के आएगा। और ये बिस्किट्स लेकर के गए और उसी के हिस्से में आया, उसका पेट आराम से भर गया। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये सिखाता है कि लाइफ में सब्र करना भी सीखिए। अच्छा समय चल रहा है तो शुक्र कीजिए, और बुरा समय चल रहा है तो थोड़ी सी सब्र कीजिए, आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा। क्योंकि कई बार परमात्मा कुछ बेहतरीन देना चाहता है, उसके लिए प्रतीक्षा करवा रहा होता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। और हाँ, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in। जाइएगा, कुछ कोर्सेज है वहां पर जो आपके काम आ सकते हैं।